सीएम सैनी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे तो पटियाला के गन्नौर पहुंचेंगे। सीएम सैनी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और दोपहर 3 बजे उद्योगपतियों के साथ प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। शाम 6 बजे सीएम सैनी जो है मोहाली पहुंचेंगे तो विशाल सामूहिक सुंदरकांड पाठ में शिरकत सीएम सैनी करेंगे। तो सीएम सैनी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे, पटियाला के गन्नौर पहुंचेंगे सीएम सैनी और इसके साथ ही मोहाली भी वह पहुंचेंगे। तो सीएम सैनी जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और इसके साथ ही विशाल सामूहिक सुंदरकांड पाठ में वह शिरकत भी करेंगे। तो दोपहर 3 बजे उद्योगपतियों के साथ प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। हमारे साथ संवाददाता कुलविंदर घुमन फोन लाइन पर बने हैं। कुलविंदर जी, क्या कुछ जानकारी है जहां सीएम सैनी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे? बिल्कुल, आज पंजाब के दौरे पर गन्नौर हल्के में, पटियाला के गन्नौर हल्के में नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और वो आज वर्कर मिलनी जो बीजेपी वर्करों के साथ वो मिलनी करेंगे और किसानों के साथ भी कुछ जैसे उनके साथ भी मिलनी कर सकते हैं, क्योंकि जो किसानों का मुद्दा उनको भी कुछ उनका हल निकल सकता है, जिसको लेकर आज मिलनी हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे थे। पंजाब के कार्यकारी प्रधान वो भी अश्विनी शर्मा वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जी, तो कुलविंदर जी, और इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि इसके बाद वो मोहाली भी पहुंचेंगे, विशाल सामूहिक सुंदरकांड पाठ जो है उसमें भी शिरकत करेंगे। तो क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है? कितनी जगहों पर सीएम सैनी आज पंजाब में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आज पटियाला के गन्नौर में बीजेपी के वर्कर्स के साथ पहले 2 से 3 के बीच में मीटिंग करेंगे, उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे, प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद 6 बजे के करीब शाम को जरा मोहाली में जो वो विशाल सुंदरकांड पाठ है फेज 2 में मोहाली में वो शिरकत करेंगे आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझी करने के लिए। तो नायब सिंह सैनी ने निहंग सिंह से भी मुलाकात की। संत कबीर कुटीर पर उनका स्वागत किया गया तो निहंग सिखों ने सीएम को साधुवाद दिया। समृद्ध रहा पंजाब आज कर्ज में डूबा है। तो सीएम सैनी के द्वारा कहा गया कि एक समय समृद्ध रहा पंजाब आज कर्ज में डूबा हुआ है। नशे से समाज जो है वह भी टूट रहा है। तो 25 नवंबर को आयोजित 350वें शहीदी समागम के लिए निहंग सिखों ने सीएम को साधुवाद दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को नौकरी देने का प्रावधान जो है हमारी सरकार ने किया है। गुरु साहिबान की धरती पंजाब की आज स्थिति देख मन व्यथित है। कभी समृद्ध रहा पंजाब जो है आज कर्जे में डूबा हुआ है। अभी पिछले दिनों 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो एक बड़ा कार्यक्रम पंचकुला दे विच कीता सी, जिदे विच भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए ने। उन्होंने एक बड़ा उत्थे गुरुआं नूं एक यादगारी भाषण भी उन्होंने दिता और उन्होंने हथों हमने उन परिवारों के एक सदस्यों को हरियाणा सरकार का ज्वाइनिंग लैटर भी दिता है। सिंह साहिबानों, हम सब ये भी जानते हैं कि जब जब अन्याय ने सिर उठाया है, मानवता पे संकट मंडराया है। सिंह साहिबानों, तब निहंग सिंह ढाल बन करके सामने खड़े हुए हैं। मेरा आप सब दे चरणों दे विच एक कहना है कि पंजाब जो कभी हंसता खेलता पंजाब था, नाचता गाता उत्सवों और समृद्धि से भरा हुआ हमारा पंजाब था, आज किसी न किसी रूप में अपना गौरव उदा कम होता दिखाई दे रहा है।
उधर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला के भड़काऊ बयान पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सांसद अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में कहा कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़क पर पीटने की जरूरत है, जिस पर सीएम नायब सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने निंदा की। देखिए, वो भी सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बयान उन्होंने कहा है, दिया है, सार्वजनिक दिया तो सार्वजनिक दिया, मंच पर दिया है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई इस प्रकार के काम करता है तो 5 साल के बाद जनता अपने आप नीचे घुमा देती है। अब 0 कर दिया ना, एक भी सीट नहीं दी, जनता देखती है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखती। उसके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उसने काम किए हैं, कैसी उनकी योजनाएं रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, ये छोटा विषय नहीं है, नॉन स्टॉप केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार रही है। ये जन का ही तो आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। ये लोगों के उस आशीर्वाद, उस प्यार को किस प्रकार से अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लंबे समय तक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, जिन लोगों का अपने देश की लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, उस प्रकार की भाषा बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे तब भी उनके ऐसे कृत्य थे और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे लगता है। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का कुछ नहीं आप, और दूसरों को भड़का रहे हैं। अगली खबर भिवानी से, जहां भिवानी के बिचला बाजार बिजली गेट के पास बने गड्ढे के मरम्मत की मांग को लेकर लोग परेशान हैं, जिसको लेकर भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कुलिया ने स्थानिक दुकानदारों के साथ धरने पर बैठकर रोष जताया। भगवान दास कालिया ने कहा कि यह गड्ढा पिछले काफी समय से बना हुआ है और इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय दुकानदार भी इससे परेशान है। प्रशासन को भी इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो भिवानी में लोग परेशान हैं। शहर में बने गड्ढों की जड़ा जो समाधान है वो नहीं हो रहा। तो कई बार प्रशासन को इस बारे अवगत भी करवाया गया। हम सारे व्यापारी बिजली घर गेट से खड़े हैं और यहाँ सड़क के ऊपर 4 महीने से पाइपलाइन लीकेज है पानी की। सुबह सारा दिन पानी भरता है और उसके उपरांत पानी भरने के एवज में पूरी सड़क पे खड्डे हैं। ई रिक्शा दिन में से कम 10 ई रिक्शा और व्हीकल यहाँ उलटते हैं। इसी कारण से उलटते हैं कि यहाँ खड्डे हैं और ये खड्डे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 महीने से ये खड्डे पड़े हैं और ये खड्डे ना ही भरे जाते हैं और दुकानदार भाइयों ने जो ना एक आधी ट्राली गिरवा के ये खड्डे भरवाए हैं, लेकिन फिर भी खड्डे नहीं भरे गए हैं। अभी तक पाइपलाइन का कोई काम नहीं हुआ है और पाइप में जितना भी पानी आता है सुबह पूरे सड़क के ऊपर पानी भर जाता है और इसी कारण से खड्डे जो है भरे नहीं जा रहे हैं। कृपा करके जो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे ये पाइपलाइन ठीक करवाई जाए और ये खड्डे भरवाए। ये हमारे भिवानी शहर के अंदर रोडों में खड़े हैं, हाईवे में भी खड़े हो रहे हैं और हमारा जो बाजार है, जो मेन बाजार है भिवानी शहर का, पिछला बाजार, उस पिछले बाजार के अंदर रोड के अंदर खड़े हैं। अब धुंध है, धुंध का टाइम आने लग रहा है, धुंध शुरू हो रही है। अब जो बाजार के अंदर जो आदमी निकलते हैं, हमारे व्हीकल भी निकलते हैं, हमारा बाजार मंडल जो गायक है बाहर गाँव के वो भी आते हैं। उसके कारण हमारे पूरे शहर की बेइज्जती, हमारे बाजार के जो दुकानदार है उनकी बेइज्जती और सरकार की बेइज्जती। इसलिए हमारा एक अभियान चला रखा है हमने मजदूर वर्गों की तरफ से
के शहर के अंदर खड़े और जो सीवर और जो रोड बैठ रहे हैं और जो फैक्ट्री एरिया में करोड़ों रुपए लगा के हमारे एमएलए ने और एमपी साहब ने रोड बनाए हैं, उनके कारण जो कर्मचारी है उनकी वजह से सारे सीवर ठप पड़े हैं, फैक्ट्री एरिया के भी, बाजार के भी, जिसके कारण कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां प्रताप नगर स्थित दुर्गा माता मंदिर में चोरी की वारदात ने श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया। अज्ञात चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दान पेटी में लाखों रुपए होने का अनुमान है, तो चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए और दान पेटी को निशाना बनाया। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में एक व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करते और दान पेटी ले जाने का प्रयास करते हुए देखा जा सकता है। घटना ये 5 बार हो रहा है जी, ये पहली बार नहीं हो रहा। क्या हुआ जी? रात ये धर्मपत्नी है मेरी, सुबह मंदिर खोलने के लिए आई थी सुबह। ये मैं थोड़ा पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट, तो मंदिर जब खुला आई, जब देखा इसने तो दरवाजा खुला हुआ था, तो तुरंत मुझे फोन किया, अभी दरवाजा खुला छोड़ गया था क्या? मैं दरवाजा बंद कर गया था मैं तो क्या हो गया? दरवाजा खुला पड़ा है। मैं जा गोलक बार जाके गोलक देखी, गोलक खुली पड़ी, उस समय ताला टूटा पड़ा था उस समय। तब मुझे फोन किया, ऐसे बात चोरी हुई पड़ी सारे मंदिर में। ये 5वीं बार हो रहा है जी। और पहले जो है ना कैमरे नहीं थे पहले हमारे पास, लेकिन जो लास्ट टाइम जब कैमरा था, तो जब चोर आया था उस समय, तो उसने कैमरा उसने बंद कर दिया था, तब उसकी फुटेज नहीं आई थी कैमरे के अंदर। और अब इस समय कैमरे में जो है ना डिजिटल कैमरे इस समय वो बंद नहीं कर पाएगा हो सकता है, तो कैमरे में सारी फुटेज आई इस समय, तो आपके सामने दो देखा आपने। उधर कलायत में निर्माणाधीन जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती हुई क्रेटा गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। तो गनीमत रही कि आग की लपटें फैलने से पहले ही चालक ने सूझबूझ दिखाई। गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। तो जानकारी के अनुसार क्रेटा गाड़ी एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी कि तभी अचानक बोनेट से धुआं निकलने लगा। जब तक चालक कुछ समझ पाता, इंजन से आग की लपटें उठने लगी। चालक ने तुरंत गाड़ी को किनारे खड़ा किया और उसमें सवार यात्रियों को बाहर निकाला। तो ये तस्वीरें जो है वह भी सामने आई, जहां गाड़ी जो है आग की लपेट में आ गई है। तो कलायत में चलती कार में आग लग जाती है। कार जो है आग का गोला बनती हुई दिखाई दी। तो कार सवार जो है हालांकि बाल बाल बच गए। गुरुग्राम में लोन के नाम पर धोखाधड़ी हुई, तो व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। तेलंगाना से पुलिस ने गिरफ्तारी की। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जो है जुटी हुई है। तो पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। तेलंगाना से पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जहां लोन के नाम पर एक व्यक्ति को चूना लगाया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो गुरुग्राम में लोन के नाम पर धोखाधड़ी की गई। आर्थिक अपराध शाखा फर्स्ट में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसको एक प्राइवेट कंपनी चलाता है वो गारमेंट्स का, जिसका काम है, और उसको फाइनेंस की कुछ पैसों की आवश्यकता थी, जिस संबंध में उसने लोन लेना था। इस संबंध में उसके पास एक व्यक्ति फोन आया कि हम आपको लोन दिलवा देंगे। उस व्यक्ति ने उसके लोन दिलवाने के नाम पे उसके हैदराबाद में मीटिंग हुई, और उसमें मीटिंग होने के बाद में उसने अपने अन्य साथियों से उस व्यक्ति को मिलाने के बाद में उन व्यक्तियों ने ये कहा कि आपको 6% ब्याज पर हम लोन दिलवा देंगे। और उन्होंने उसको विश्वास दिलवाने के लिए एक पहले भी एक और लोन जो उन्होंने अप्रूव किया था, वो बताया कि हमने 1000 करोड़ का लोन हमने अप्रूव करवाया है, जो कि उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए गए। उस व्यक्ति को विश्वास होने के बाद में उन्होंने बतलाया कि आपको 2 प्रकार के लोन दिए जाएंगे, एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान सामने आया। तो छात्रा की मौत के मामले पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। संस्थान के भीतर इस तरह का मामला सामने आया, इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, तो दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्पीड़न का शिकार होने के बाद एक बेटी की मौत हो जाती है। एक संस्थान के भीतर छात्र का उत्पीड़न होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। बहुत ही दुखद है, बहुत मन को झकझोर देने वाला वाकया है।
और जिस प्रकार के बयानात आए हैं जिसमें किसी अध्यापक की संलिप्तता की बात भी बताई जा रही है या फिर अन्य कोई बहन बेटी महिला के शामिल होने की बात भी है, और कॉलेज में और प्रशासनिक तौर के ऊपर और विद्यार्थियों के बीच में कोई रैगिंग से संबंधित बात भी उसमें आ रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और तुरंत सरकार को इसमें हाई लेवल इंक्वायरी करनी चाहिए, टाइम बाउंड इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और उसमें जो भी टीम इस मामले की जांच करे वो सक्षम टीम हो, निष्पक्ष हो, और जो प्रभावित ये पक्ष हैं जिनके बारे में शिकायतें आ रही हैं वो उनसे हट करके वो टीम बनाई जाए। हम ये आशा करते हैं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर के हाई लेवल इंक्वायरी बैठाए। बहुत ही दुखद है